50 पैसे। माइक थोड़ा सा ऑफ हो गया था। 25 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है। यदि यदि बैग में कुल यदि बैग में कुल धन, अब बिल्कुल कुल धन 430 रुपये है, तो प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप समझ चुके होंगे, प्रत्येक में क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है प्रत्येक प्रकार की। यानी यानी जो हमारे पास जितने भी टाइप के सिक्के दिए गए हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, इस बात को आप इजी तरीके से समझिएगा। ठीक है, सॉल्व इट। तो d इंटू एन इजक्वल टू वी, इसी फॉर्मेट में चलना हमें। ठीक है, तो d हमारे पास क्या दिया है मेरे विद्यार्थियों, d दिया हुआ है ये 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। दिस इज d। n हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो यही लिखाया था मैंने। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन अनुपात में सिक्कों की संख्या। इस ओके, तो हमने क्या लिखा, 5:7:9, इसके अनुपात में देगा। अब आप मुझे यह बताइएगा, थोड़ा समझिएगा, क्या इनकी जो यूनिट है सभी की क्या सेम है, नहीं है ना। तो या तो इसकी सभी की यूनिट सेम बना ले हम। तो एक रुपए में दिए गए, पैसे में दिए गए, तो पैसों में कन्वर्ट, एक एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो इजी तरीके से, ओके कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो क्या दिया है, टी इक्वल टू 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रुपए में, तो ये तो एक रुपए ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50/100 हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ, रुपए में बन गया, नहीं बन गया ये कितना हो जाएगा, 25/100। अब n की वैल्यू क्या दी गई है मेरे साथियों, बिल्कुल इजी, एक लाइन में आंसर ला सकता था मैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इनको ऐड करेंगे, देखो मेरे साथियों, गुणा करेंगे, सॉरी, जब इनका मैं गुणा करूंगा, बात को समझिएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं, 5x, 7x, 9x। नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, अब सीख जाओगे तो कोई कुछ नहीं मानोगे आप। ठीक है, जब इनका आपस में गुणा होगा, गुणा ही करते नहीं करते हैं अपन लोग, गुणा कीजिए, तो 1 इंटू 5x, इनको ऐड कर देते हैं, प्लस इनका दोनों का d इंटू एन। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा, इसको काट दिया हमने, कितना आ जाएगा,
1/2, तो कितना होगा 1/2 इंटू 7x प्लस इसको काटा तो कितना होगा 1/4, 25 चौके 100, तो 1/4 इंटू में 9x और इजकल टू में जब इनका सारों का योग जो हमने ऐड किया है यानी v की वैल्यू, यानी क्या लिखा लिखा था हमने d इंटू एन इजकल टू वी, यानी तो v की वैल्यू कितनी दी गई है मेरे साथियों क्वेश्चन में, वैल्यू कितनी दी गई थी 420 रुपए कुल इन सभी सिक्कों का योग अमाउंट कितना पूरा जोड़ के कितना है 430। ओके, इसको सॉल्व किया तो 5x प्लस इसको सॉल्व किया तो 7x/2, इसको सॉल्व किया तो 9x/4 इक्वल टू 430। कोई समस्या कोई परेशानी, इसको लिख लेते हैं यहाँ 5x प्लस 7x/2 प्लस 9x/4 इक्वल टू 430। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे साथियों 4, 1 का भाग 4 में लगा है 4 बार आ गया, 4 का गुणा 5 में होगा 5 चौका 20x, 2 का भाग लगाया 4 में 2 बार, 2 का गुणा 4 में 7 में होगा तो 14, 4 से 4 कट गया 9x, इसका गुणा पक्षांतर तो यह गुणा हो जाएगा 20 प्लस 24 34 और 34 और 9 कितने होते हैं 43, तो कितना होगा 43x इक्वल टू 430 इंटू 4, x इक्वल टू कितना होगा मेरे साथियों 43 होगा, सॉरी 43x, 430 इंटू 4 बटे में 43, 43 से 430 कटा 10 टाइम तो x इक्वल टू कितना आ गया 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथियों 40। इस ओके, अब हमारे पास क्या था, ये था इतने के अनुपात में थे सिक्के, 1 रुपए के सिक्के 5x थे और 50 पैसे के सिक्के 7x थे, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, और 25 पैसे के सिक्के थे 9 के रेशियो में, तो 5x 7x और 9x, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 40। समस्या कोई परेशानी, 40 ही आई है, ओके 40, ओके, तो ये है हमारे पास 1 रुपए के सिक्के, ओके इंटू 40 तो कितने हैं 200, ये 200 रुपए हैं, समझिएगा 50 पैसे के सिक्के 7 इंटू 40, 7 चौको 18, यानी तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे साथियों, ओके 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 ठीक है, करेक्ट करेक्ट। सिक्कों की संख्या, अलग अलग प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये सिक्कों की संख्या है, सॉरी ये रुपए नहीं है, रुपए तो टोटल वो थे, ठीक है, अगर रुपए निकालते तो रुपए भी निकाल सकते थे हम इजी तरीके से, 50 पैसे तो 9 इंटू 40 यानी 9 चौको 36, ये है सिक्के कॉइन्स, अब आप इजी तरीके से देख सकते हो, ये बात को समझ में आया, आप आया नहीं आया है, इस ओके। अगर क्वेश्चन में यह पूछा होता, इसी में देखिए समझा देता हूं मैं आपको, अगर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अलग अलग धनराशि कितनी 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 होगी, यानी 1 रुपए के सिक्के का मूल्य कितना होगा, राशि या मूल्य कितना कितना होगा, मेरी बात को समझ में आया आप लोगों की बात, आया नहीं आया,
तो वो कितने के अनुपात में देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 रुपए, तो कितने निकल के आए 200, और 200 इंटू 1 किया मैंने, तो 200 रुपये निकल के आ जाए, 200 रुपये थे। 50 पैसे, 50 पैसे के कितने थे 280, 280, और 50 पैसे के थे, तो इसमें कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 280 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बनेंगे टोटल, तो 1/2, आधे होंगे नहीं, तो कितने बनेंगे 240, ये हो गए 240 रुपए। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्के, देखिए बिल्कुल इजी, 25 पैसे के सिक्के थे 360, और इंटू 25 पैसे में यानी 1/4, यानी इस रुपए में बना लेंगे हम इसे। इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, 90 बार। इनको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आया है, 430, 430 ही रुपए थे टोटल। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को सारी चीजें इसमें इसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी हैं कि अगर रुपयों की संख्या का, पैसों की संख्या का मूल पूछा जाए, ये तो हमारे पास सिक्के थे, ये थे कॉइन्स, ये हमारे पास कॉइन्स थे, 1 रुपए के कॉइन्स 200 थे, 50 पैसे के कॉइन्स 280 थे, और 25 पैसे की कॉइन 360 थे। अगर उसने यह पूछ लिया कि इनके अगर रुपए बनाए जाएं तो कितने कितने रुपए बनेंगे, तो 1 रुपए के 200 रुपए बनेंगे, 50 पैसे के 140 रुपए बनेंगे, और 25 पैसे के 90 रुपए बनेंगे। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इससे बेटर कोई नहीं सिखा सकता है ना समझा सकता है। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मेरे साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। किसी बच्चे की, बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे की गुल्लक में 1 रुपए, 50 पैसे का 25 पैसे, सॉरी व 20 पैसे, 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों यदि इन सिक्कों का मूल, सिक्कों का मूल, इन सिक्कों का कुल मूल, सॉरी, इन सिक्कों का कुल मूल 400 रुपए हो तो, 400 रुपए हो तो 20 पैसे, 20 पैसे के सिक्के, समझिएगा, 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्कों से कितने कितने अधिक हैं, कितने अधिक हैं। आपने अधिक पूछ लिया तो कोई क्वेश्चन लाइन जोड़ दी, हमें जो कर रहे थे हम वही करना है हमें, इससे आगे कुछ नहीं सोचना है। इस ओके, सॉल्व कीजिए। डी क्या दिया हुआ हमें, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, और एन हमारे पास दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात एंड 5 अनुपात, और v वैल्यू निकालनी है हमें, तो वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसको मान लेंगे x, 2x
4x एंड 6x 7x 5x, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस ये यह दिया हुआ है, इसको रुपए में बदलेंगे तो 100 50/100 इंटू में 2x प्लस इसको पैसों में रुपयों में बदलेंगे तो 25/100 इंटू 4x प्लस 20/100 इंटू 5x। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है मेरे साथियों, टोटल 400। v की वैल्यू कुल मूल्य, इस चीज को समझिएगा आप। हम यहाँ 400 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो इजी तरीके से आपको क्या होगा समझ में आएगा। 400 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 50/100 2x प्लस 25/100 इंटू 4x प्लस 20/100 इंटू 5x। इस तो समझ में आया आप लोगों की 100 क्यों लिखा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इसको काटा तो कितना, 2 बार कटा, इसको काटा तो 4 बार कटा, 25 से इसको काटा तो 5 टाइम कटा। करेक्ट करेक्ट। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। क्या निकला हमारे पास, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना है 400। तो 400 इक्वल टू 4x, एक्स एक्स जुड़ गया 4 बार, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 400/4। तो x इक्वल टू 100। कोई समस्या, कोई परेशानी। अब बताइए 1 रुपए के सिक्के x ही थे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 100 सिक्के थे, 100 कॉइन 1 रुपए के। 50 पैसे के कितना निकल के आया था मेरे साथियों, 2x। तो 2 इंटू 100 यानी 200। 200 कॉइन्स थे 50 पैसे के। ऐसे 25 पैसे के निकालेंगे तो 4x, तो 4 इंटू 100 यानी 400 कॉइन थे। और यहाँ 20, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 इंटू 100 यानी 500 कॉइन। कोई समस्या, कोई परेशानी। अब यह बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 20 रुपए के 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितने अधिक हैं। 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे के सिक्के, तो 20 पैसे के सिक्के कितने दिए गए हैं मेरे साथियों, आप इजी तरीके से देख सकते हो 500 और माइनस कर देंगे 25 पैसे के कितने दिए गए हैं 400, इसमें से 500 में से 400 गया तो कितने बचे 200 कॉइन, 100 कॉइन सॉरी 100 कॉइन अधिक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से शेयर कर सकते हो। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, इतने इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो यार क्वेश्चनों को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। इस ओके, क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है। करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसके बाद हम पीपीटी के ट्रेनिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। ये मुझे समझाना था ओनली कॉन्सेप्ट आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इजी तरीके से सिखाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन,
एक फर्श, एक पर्स, एक पर्स में यानी वॉलेट में 1 रुपए 50 पैसे का 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं। ओके, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपए, समझते जाइएगा, 1 रुपए के सिक्कों 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे साथियों। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, वो चीज आप लोगों को समझनी होगी और उस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इस कॉन्सेप्ट देखो, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही सीखोगे आप, तभी इस चीज को आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हो। ओके भाई, सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो दिया है मेरे साथियों, यह चीज तो दी हुई है, हमें सॉल्व करना है। हमें डी तो दिया हुआ है, डी हमें क्या दिया हुआ है? 1 रुपए 50 पैसे बेहतरीन तरीके से और 25 पैसे। एन ने दिया हुआ है हमें, तो एन बना लेते हैं। एन इसी लाइन में छुपा हुआ है। ये क्या कह रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 25 पैसों की संख्या से कितनी दी गई है मेरे साथियों? दुगनी है। ये चीज सीख ली आपने, दुगनी है। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से क्या है मेरे साथियों? 4 गुनी है। समझ चुके हैं आप? 4 गुनी है। 4 गुनी कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या मैं मान लेता हूँ 1 अनुपात में, और इसको मान लेता हूँ 4, तो ये 4 गुनी हो गई। ये क्या क्या बोल रहा है? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। ठीक है भाई, है दुगनी। तो 25 पैसों की संख्या 2 हो गई है, तो 50 की कितनी हो गई? 50 की कितनी हो गई? 2 गुनी, यानी 2 गुणे 2 करेंगे तो 4, यानी दुगनी हो गई, नहीं हो गई है? 2 का दुगना कितना है? 4 होता है। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी हो गई है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो हमें बताइएगा। इस तरीके से लैंग्वेज को आप लोगों को पकड़ना है, इसको बेस मान के। इससे तुलना हो रही है 50 पैसे से, 25 पैसे की और 1 रुपए की। कोई समस्या, कोई परेशानी आप निकाल दीजिए। अब आपने सब कुछ सीखा ही हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू एक्स प्लस
इसको करेंगे तो 50/100 इंटू 4 प्लस 25/100 इंटू 2x एंड 4x। तो इसकी संख्या कितनी दी गई है? 56। आगे निकालिए, देखिए तो 56 इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 50/100 इंटू 4x प्लस 25/100 इंटू 2x। इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो x प्लस 2 से 4 को काटा 2 बार, तो 2x प्लस इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? x/2। यही कटेगा, नहीं कटेगा? ओके, 56 हो गया। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 2। तो 1 से भाग लगाया, 2 में से 2 बार गया तो 2x। 1 से भाग 2 में लगाया, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4x प्लस 2 से 2 कट गया तो कितना? 1 बार गया तो x। 56 में 2 का गुणा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2 और 4 6 1 7। तो कितना निकालेगा? निकल गया 56 इक्वल टू 7x/2। 56 का गुणा हो जाएगा तो 7x इक्वल टू 56 इंटू 2। तो x इक्वल टू 56 इंटू 2/7। तो 57 तो x इक्वल टू कितना आ गया? 16। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। इट्स ओके, मान रख दीजिए। अब क्या हुआ? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है? 4। तो लीजिए, सॉल्व हो गया। 50 पैसे इस सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या इसकी 50 पैसे की वैल्यू कितनी? 4x। तो 4 इंटू 16, 16 चौको 64, 64 सिक्के, 64 कॉइन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट, एनी समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप इजी तरीके से बता सकते हो। चलिए अब हम आपको कुछ बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस करवाते हैं। यह दिया हुआ है मेरे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये क्या कह रहा है? एक बैग में 2 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 5 और 7 के अनुपात में 51.25 पैसे रुपए में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए बेहतरीन तरीके से। ये तो हमें क्या दिया हुआ मेरे साथियों? डी। एन हमारे पास ए दिया हुआ है, 3 अनुपात 5 अनुपात और 7। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मैं ऐसी समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3x प्लस 50/100 इंटू 5x प्लस 25/100 इंटू 5x। इसको सॉल्व किया, काटा पीटी, इसको 3 को गुणा 2 में किया तो 6x प्लस इसको काटा तो कितनी बार कटा? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 5x/2 प्लस इसको काटा 4 टाइम तो कितना हो जाएगा? 5x/4। तो v इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरे साथ? v की वैल्यू दी हुई है, रखिए रखिए, रखनी पड़ेगी मेरे साथियों। 51.25 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा। 1 का गुणा 4 में 1 का गुणा 1 का भाग लगाया 4 में तो कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा 6 में हो जाएगा 6 चौका 24x प्लस 2 का भाग लगाया 4 में से 2 बार गया, 2 का गुणा हो जाएगा 5 में से 10x। 4 का भाग 4 में लगाया 1 बार गया तो कितना हो? 5x। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे साथियों? सॉल्व कीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 51.25 बटे में सॉरी इंटू में 4 इक्वल टू 24 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 34 और 34, 34 और 5 39। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 51.25 इंटू 4 बटे में 39। सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये। आप सॉल्व करेंगे
तो इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। भाग लगाइएगा, भाग लगाइएगा तो कितनी बार जाएगा, 39, एकम 39, एक बार गया। कलर में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा पेन को चेंज करता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, 51 में से 39 गया तो कितना बचेगा मेरे साथियों, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 1225। अब 1225 कैसे कटेगा, वो चीज भी तो देखनी पड़ेगी, हमें नहीं देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो और भी सारी चीजें हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप इजी तरीके से। देखो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। इसको लिख सकते हैं 5125 बटे में 100 इंटू 4 और बटे में 39। सॉरी, ऐसा नहीं, आई एम रियली सॉरी। देखिए ये चीजें हम लोग क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं लिखने में, फिर काटने में भी गड़बड़ कर देते हैं, कर देते हैं नहीं कर देते हैं। ओके, और बटे में यहाँ आएगा कितना, 39। इसको इससे काटा तो कितनी बार कटा, 25 बार, यही कटा। 25 से इसको काटा तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, हासिल का 125, 25 पंचे 125। यही हुआ मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे मित्रगण, यही हुआ नहीं हुआ। यहाँ क्या निकल के आ गया, 25 बटे 40 x इक्वल टू, अब क्या कह रहा है, यह बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे ये दिए हुए हैं मेरे साथियों, 5x। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप। तो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे आप, पच्चीस पैसों की सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5x 5 इंटू 25 बटे 39, यही होगा नहीं होगा। काटिए इसको, काटा पीटी कीजिए। कैसे काटेंगे, 39 ही है, 34 देखो 24, ठीक है यार, ये तो करेक्ट, एक्यूरेट करेक्ट है। हाँ गड़बड़ कर दिया। तो 125 40 मान लीजिए, कोई बात नहीं, 8 5 40, फिर भी गलत हो जाएगा ये। इसको हम सॉल्व करेंगे, जस्ट मिनट थोड़ा बने रहिए, रुकिए, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है यहाँ। ठीक है, इस मिस्टेक को हमें सुधारना है। इसको क्या करते हैं, पैसों में बनाते हैं। ठीक है, इसको हटाइए, इसको पैसों में बनाते हैं, रुपए में नहीं बनाएंगे, पैसों में बनाएंगे इसे। ठीक है, पैसों में बना के देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, पैसों में बनाएंगे तो कितना होगा, 6 रुपए प्लस 6x, ये कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। 7 पन्ना 35 की 5, 14 15 16 17 पैसे। ये 6 रुपए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600 प्लस 25, 250 प्लस 175, इक्वल टू कितना दिया, 51.25। इसको सॉल्व किया तो कितना, 800, 850, 850 और प्लस में तो कितना निकल गया मेरे पास साथियों, 10 10 9 10 11, तो कितना आएगा, 1125। इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ, समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अनुपात में दिया है, इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे।
100 का गुणा क्यों कर देंगे, ये रुपए में है, रुपए को किस में बनाया हमने, पैसों में बनाया। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये कितना निकल के आएगा, 51 5125 इक्वल टू 1125 एक्स। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई समस्या, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ये आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। 1125 इंटू 5 करेंगे हम, 25 की 5, 12 की 2, हासिल का 1, 5 के 5 1 6, 5625। यहाँ यार गलत है, यहाँ 6 होना चाहिए, 6 है यहाँ ये। मेरी बात को समझिएगा, 6 है यहाँ मेरे साथियों, इसलिए मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है। ओके, तो ये कितना होगा, इतना, कितनी बार कटा, 5 बार। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू कितनी दी गई है, 5x। तो एक्स इसको 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 सिक्के, 25 कॉइन होंगे। दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी। कोई समस्या कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से तरीके से बता सकते हो। इसको के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व इट। एक व्यक्ति बैंक से एक 600 रुपए का चेक भुनाता है। 600 रुपए का चेक क्या करता है, भुनाता है इन कैश। चेक दिया उसने और 600 रुपए लिए। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपए, 5 रुपए वाले नोट, जिनकी कुल मिलाकर मिलाकर संख्या कितनी दी गई है मेरे साथियों, 72 है, देता है। 10 रुपए के नोटों की संख्या का 5 रुपयों की नोटों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कितना मस्त क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा आप। इट्स ओके, ये बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप। 10 रुपए की नोट देता है और 5 रुपए की नोट देता है, ठीक है। नोट वाले नोट देता है, जिनकी कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 72 है। 72 है, नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे साथियों, अब आप यह चीज समझिएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बोली बोली, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। देखिएगा, सॉल्व कीजिए। ये दिए है 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट देता है, 2 प्रकार के नोट देता है, इससे ज्यादा नोट वो नहीं देता है। कितने, 600 रुपए। कोई समस्या कोई परेशानी, बताइए बताइए, है क्या, नहीं है ना। सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली 600 रुपए है उसके पास, इतने इतने में नोट देता है। अब वो कितने कितने के अनुपात में नोट दे रहा है वो चीज समझिए। ये दी है एन, वैल्यू दी गई है ए, तो हमें एन निकालना है। तो एन हम क्या निकालते हैं, डी इंटू एन इक्वल टू वी। तो डी की वैल्यू 10 दी गई है, एन पे दी है 600, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 बटे 10 यानी 60। एक तो निकल आया 60, और एक क्या निकलेगा मेरे साथियों,
5 इंटू n इक्वल टू 600, तो n इक्वल टू 6 कम 6 120, ये निकल के आ जाएगी 120। यानी कितने के अनुपात में दिए गए हैं? 1 अनुपात 2 के अनुपात में। बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लो 600 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, एक्स माना, इसको 2x माना, तो 5 इंटू 2x, तो 600 इक्वल टू कितना हो गया? 10x प्लस 10x, तो 600 इक्वल टू 20x। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 6 60 कटा 30 बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 30। कोई समस्या, कोई परेशानी? अब ये क्या कह रहा है, उस चीज को समझिए। अब यह हमसे क्या पूछने लगा है कि 10 रुपए के नोटों की संख्या, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? एक ही दी वैल्यू, 10 रुपए के नोटों की संख्या होगी 30। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों? 2 इंटू 30 यानी 60। यही समझ में आया आप लोगों की? नहीं आया? यही आया ना? इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितने नोट, डजंट मैटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? 10 रुपए के नोटों की संख्या का 5 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात कितना है? ठीक है, तो 10/5, 10 की वैल्यू दी गई है 30 और वैल्यू दी गई है 60, तो 1/2, तो कितना आ गया? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर नोटों की संख्या ज्ञात करनी है आप लोग, तो कुल मिलाकर नोटों की संख्या भी आप लोग क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। ओके, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? इजी तरीके से कर सकते हो मेरे साथियों। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। दिस इज योर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज समझिएगा। ठीक है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को ये करवा दिया है। ये हमारा सेकंड है। बेसिकली मैं फॉर्मेट बता दूंगा, आप खुद कर सकते हैं इसको। इस ओके, एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, ध्यान से समझिएगा, सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है 220 और उनका कुल मूल्य दिया गया है कुल 160। यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों, थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इसको सॉल्व करना है, यह है x। अब आप समझ में आ रहा है आपकी बात की नहीं आ रही है? आ रही ना? तो मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। इसको के सॉल्व कीजिएगा। ये दिया है d, ये दिया है n और ये भी दिया हुआ है, इनको सॉल्व कीजिए। 25/100 इंटू 1 प्लस 50/100 इंटू x और 1 इंटू 3 तो इनकी संख्या कितनी दी गई है? 160। इसको काटा हमने तो 1/4 आ गया, इसको काटा तो 2 बार कटा तो 1/x/2 आ गया, इसको काटा तो 3 ही आया। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 2x प्लस 12। कोई समस्या? 160, 160 का 4 में गुणा हो जाएगा। इसको कितने हो गए? ये कितने हो गए मेरे साथियों?
एक्स है ये, और ये भी एक्स है। पूछ रहा है, ये तो हमने एक्स मानी है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे इससे घटाएंगे इसमें से, कितना बचेगा 2x, और ये कितना होगा, 6 चौका 24 की 4, 640, 640 में से कितने माइनस किए हमने मेरे साथियों, 13। नहीं कट पाएगा ये कितना होगा, 14 एक 15, ये हो गया 15। तो 160 इंटू 4, तो x इक्वल टू 160 इंटू 4 बटे में 15। काटा हमने मेरे साथियों, इसको काटा 5 से, 5 से 15, 10, इसको काटा 5 से तो 3। x इक्वल टू कितना निकल के आ गया मेरे साथियों, ये भी गड़बड़ हो गया क्या, ये भी गड़बड़ हो गया यार, हो गया नहीं हो गया, गड़बड़ी तो हुआ है। गड़बड़ी हुआ होगा यार, तभी तो आ नहीं रहा है क्वेश्चन, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, परेशान होना ही नहीं है, अभी नहीं होना है परेशान यार, सो के। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देख, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हाँ ठीक है, सो के जस्ट मिनट बने रहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग की तार खोलेगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे तार खोलेगा, कॉन्सेप्ट कॉइन दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ कुल कुल कॉइन दिए गए हैं, कितने कॉइन, 220। समझना है साथियों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसों की सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसको तो हमें सॉल्व करना है, निकालना है, तो हमें पहले क्या, नंबर ऑफ कॉइन, एन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या होता है, टी इंटू एन इक्वल टू वी, तो वी, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बटे डी, तो वी की वैल्यू कितनी दी गई है ये साथियों, 1, वी की वैल्यू दी गई है 25, ये तो है, सॉरी सॉरी 25, वैल्यू तो हमें दी ही नहीं गई है, अगर हमें वी की वैल्यू दी हुई होती तो हम इजी तरीके से बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, ओके। तो वी की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे यार, ये तो बड़ी समस्या क्रिएट होगी हमारे सामने, तो वी इक्वल टू, इनको सॉल्व करें, तो ये कितना निकल के आएगा मेरे साथियों, अनुपात में निकाल लेते हैं, तो 25, ये 50, ये 3, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/, एलसीएम आया कितना 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 12, ये निकल के आया। अब एन की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो भी की वैल्यू 1/d, डी कितना दिया हुआ है मेरे साथियों,
डी दिया हुआ है 25 फर्स्ट, तो 25 बटे 50 100, 100 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितनी बार 4, एन की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, ऐसे सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकाला हमने तो 50 बटे 2, नहीं 2 बटे 50, 2 बटे 50, 50 बटे 100, 100 का यहाँ 200, 200 में 100 का 100 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हो गया, इसका भी 4 आ गया, 4 अनुपात। ऐसे इसका निकालेंगे अनुपात, तो कितना निकालेंगे, 3 बटे नहीं 12 बटे, सॉरी 12 बटे 2, ये कितना आ जाएगा, 4। कितने के अनुपात में दिए गए यार मेरे साथियों, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें, एन की वैल्यू 4 अनुपात 4 अनुपात 4। ओके, और टोटल संख्या कितनी दी गई है, यह दी गई है, तो कितना हो जाएगा, चलो जाती 12, 30। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या होगी मेरे पास साथियों 40, 40 इसका करेक्ट आंसर। इस ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल सिक्के कितने दिए गए हैं, 200 कुल सिक्के, कुल सिक्के दिए गए हैं 200, 210। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल राशि ज्ञात कीजिए। यही सब, उन सभी प्रकार के राशि, राशि यानी बराबर है राशि। ठीक है, तो ये तो दिया है डी और राशि बराबर है। राशि का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं पूछा है, यानी भी की वैल्यू दी गई है बराबर है, 1 अनुपात 1 में दी हुई है, तो एन निकालना है हमें, तो एन इक्वल टू क्या होगा, भी बटे डी। तो एन इक्वल टू भी कितना दिया है, 1, 50 है, काटा हमने तो ये 2 बार कटा, इसको ऐसे काटेंगे फिर 25 हो गया नहीं हो गया, बटे 100, तो कितनी बार, 4 बार, तो 1 अनुपात 2 के अनुपात में है ये। आप समझ में आया आपकी, नहीं आया, आ गया ना। आशा करता हूँ इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इट्स ओके, तो बैग में कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो 50 x प्लस 25 बटे 100 इंटू 2, 1 बटे 2 4, तो 1 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे सामने, कितना निकल के आएगा, 2x बटे 2, और इसका 2 कितनी वैल्यू दी गई है, 1 के अनुपात में, यानी 2 4, यानी x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 4, यानी 60, यानी कुल राशि कितनी होगी। ये भी गड़बड़ हो गया यार, क्वेश्चन क्या समस्या है यार, इसी तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट नहीं कर पा रहे हम लोग। जस्ट मिनट, जस्ट वेट एन सेकेंड, कहाँ समस्या हो रही है, समस्या कहाँ क्रिएट हो रही है, इस चीज को देखना पड़ेगा। अभी हाल देखते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों, जस्ट विथ इन सेकेंड में हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। इस ओके, ओके, परेशान होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। ओके, विथ इन सेकेंड में हम इस को
निकाल लेंगे। ओके, ये बैग में जो राशि है वो समान दी गई है, कितने के अनुपात में दी, समझिएगा बात को। और डी दिया हुआ है हमारे पास 50 पैसे और 25 पैसे, तो हमें एन फाइंड आउट करना है। तो बैग में कुल राशि, कुल धनराशि कितनी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है। बात को समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको ऐसा लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 25, तो 1/, ये संख्या हमें दी नहीं गई है ना, अगर ये संख्या हमें दी गई होती तो हम इजी तरीके से इसको क्या कर लेते, फाइंड आउट कर लेते। कर लेते नहीं कर लेते, बिल्कुल कर लेते। 2 बार कटा, ये 4 बार कटा, तो 1/2 प्लस 1/4, तो 2 बार 1 बार कितना हो गया, 3/4, यही निकला नहीं निकला। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ, तो एन की वैल्यू तो डिफाइंड है यार हमें, फिर क्या समस्या है। कुल सिक्के इतने दिए गए हैं, इंटू 4, ये कितना हो गया, इतना 70 बार, 280 घटा। क्या बोल रहे हैं, बैग में कुल राशि ज्ञात कीजिए। क्या पंची का नहीं, बस 280 हो गए हैं। तो बैग में कुल धनराशि, तो 180 का 2 प्लस 180 का 4, 140, 28 यानी 210। वो तो सही रहा यार, ये डेफिनेटली करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इस ओके। इस थोड़ा आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कहाँ समस्या हो रही है इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और ऐसे ही हम बने रहिए, ऐसे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट और जानेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। सो आज ही समाप्त करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद साथियों।